नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी से जर्मनी में कुछ प्रोफेसर, कुछ विद्यार्थियों ने कुछ सवाल पूछे, जिसको लेकर बीजेपी में हाय तौबा मची हुई है। अब 2 सवाल मैं आपको बताता हूं। सबसे आखिरी में राहुल गांधी से एक प्रोफेसर ने कहा कि वो खुद मुसलमान हैं, उनके पिता हिंदुस्तान में रिक्शा चालक हुआ करते थे, वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े और जर्मनी में प्रोफेसर हो गए। ऐसे में राहुल गांधी हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जवाब दिया कि देश में कोई मुसलमान हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, कोई सामान्य नागरिक हो, सबको अपनी पसंद के अनुसार अपनी जिंदगी चुनने का अधिकार है, अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने का, रोजगार करने का अधिकार है। राहुल गांधी ने कहा, मैं ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहता जिसमें कोई मुसलमान हो, कोई दलित हो, कोई आदिवासी हो, कोई महिला हो, जिसको डर लगता हो, जो डर के साए में रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान सबका है। अब बताइए, राहुल गांधी ने जो बोला और जो मोदी जी बोलते हैं, जो मोहन भागवत बोलते हैं कि सबका डीएनए एक है, सबको अपने हिसाब से रहने का, खाने पीने का, धार्मिक धर्म अपनाने का अधिकार है, यही बात संविधान कहती है, यही बात राहुल गांधी ने कहा। तो क्या गलत कहा? दूसरा, एक और शख्स ने, एक और विद्यार्थी ने राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की। इजराइल से संबंधित सवाल पूछा कि भारत इजराइल से हथियार खरीद रहा है, इस पर आपका क्या सोच है? तो राहुल गांधी ने कहा कि हम इजराइल से हथियार खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं, हम रूस से हथियार खरीद रहे हैं, हम यूरोपियन देशों से हथियार खरीद रहे हैं। भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, उस तरफ कोशिशें जारी हैं, उसमें वक्त लगेगा। और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते, हम बाहर से हथियार खरीदते रहेंगे। लेकिन हम जो हथियार खरीद रहे हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी का गुणवत्ता वाला हथियार खरीद रहे हैं। कोई आए बाएं दाएं साएं टाइप हथियार नहीं खरीद रहे हैं। ये तो मोदी जी की उल्टे तारीफ कर दी राहुल गांधी ने कि पिछले 11 साल में जो हथियार खरीदेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले हथियार खरीदेंगे। आगे राहुल गांधी ने कहा कि हमास ने जो इजराइल पर हमला किया वो गलत था, लेकिन इजराइल ने जो गाजा पर हमला किया, जो बेकसूर बच्चों को मारा, महिलाओं को मारा, वो भी उतना ही गलत था। तो आप बताइए, इसमें गलत क्या क्या कहा है? आगे राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आती जा रही है। एक तथ्य दिया कि उनके समय यूपीए कार्यकाल में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की जो भागीदारी होती थी वो 16-17% हुआ करती थी, जो अब घटकर 12% रह गई है। क्या यह फैक्ट गलत है? आगे राहुल गांधी ने कहा, चीन लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यूरोप के देश लोकतांत्रिक है, अमेरिका लोकतांत्रिक है। यूरोप में कभी जर्मनी, कभी इटली, कभी ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत आगे हुआ करता था। तो लोकतांत्रिक देश भी भारत और यूरोप समेत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसी वो कामना करते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चा माल भी है, कुशल मजदूर भी हैं, कौशल वाले इंजीनियर भी हैं, पूंजी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बस उसको थोड़ा और गति दिए जाने की जरूरत है। ये क्या गलत कहा? इसमें क्यों मिर्ची लग गई दूसरे लोगों को? मेरी समझ से परे है। चुनाव आयोग के लिए उन्होंने कहा, चुनाव आयोग हो, संवैधानिक संस्थान हो, ये सब कांग्रेस ने जनता के लिए खड़े किए थे। 2014 के बाद से बीजेपी ने इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। अब ये तो एक पॉलिटिकल आरोप है। ये तो राहुल गांधी पिछले 5 साल से बोल रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, ऐसे ही आरोप वो कांग्रेस पर भी लगाया करती थी। तो किसमें क्या गलत हो गया इतना?
बाकी राहुल गांधी का कहना था कि जैसे अडानी अंबानी को सब कुछ सौंपा जा रहा है और कॉरपोरेट्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि अंबानी और अडानी को बाहर कर दो, वो कह रहे हैं और कॉरपोरेट को भी ऐसे ही मौके, ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ही अवसर दिए जाने चाहिए जैसे A1 और A2 को दिए जा रहे हैं। और A1 और A2 मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, चीन का माल बेचते हैं। हमें ऐसे लोग, कॉरपोरेट जगत के लोग चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो। अब अडानी तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नहीं है। अब बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे खनन हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, ये सब प्रोडक्टिव चीजें हैं, रोजगार भी देते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने वही बात कही जो बहुत से अर्थशास्त्री करते रहे हैं कि नोटबंदी अचानक से लाया गया कदम था, इससे एमएसएमई सेक्टर को नुकसान हुआ। राहुल गांधी का कहना था कि दो तरह की विचारधारा है, एक आरएसएस की विचारधारा है जो मैं, मेरा, माई वे और हाईवे पर यकीन करती है, एक दूसरी विचारधारा है जिसको कांग्रेस फॉलो करती है, जो संवाद की विचारधारा है, सहमति की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है। तो ये बात तो वो कई सालों से कर रहे हैं, ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस पर भी हायतोबा मचाने की क्या जरूरत है, ये समझ से परे है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि नेता की डेफिनेशन क्या होती है। एक युवक ने पूछा, शायद नेपाल का युवक था, तो राहुल गांधी ने कहा, उससे पहले उन्होंने कहा राहुल विविधता का देश है, भारत को समझना इतना आसान नहीं है, राज्य है, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृति है, कल्चर है, खान पान के तरीके बदलते हैं, और एक व्यक्तिगत सोच होती है, एक सामूहिक सोच होती है, और जनता को जानना जरूरी है, जनता को सुनना जरूरी है, जनता के मन की बात को जानना जरूरी है। ये उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जब वो निकले थे तब ये जाना। उन्होंने कहा आमतौर पर नेता की छवि कैसे होती है कि एक व्यक्ति है जो आगे आगे चल रहा है, उसके पीछे पीछे जनता चल रही है। राहुल गांधी ने कहा उनकी नजर में नेता वो नहीं है, नेता वो है जो जनता आगे आगे हो, वो पीछे पीछे चले, जनता के प्रति एम्पैथी रखे, सहानुभूति रखे, जनता की बात को सुने, उनके सुख दुख में शामिल हो और सहमति से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करता हो। तो ये उनकी नजर में नेता की डेफिनेशन है, जो उनका कहना है कि 2014 के बाद बन गया है कि हम ही फैसला करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, जो हमारे मन में आया है वो करेंगे, हम संवाद बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सबकी सहमति लेने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन 1947 से 2014 तक कांग्रेस ने करीब करीब ज्यादातर समय देश पर राज किया और सहमति के आधार पर राज किया। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इसमें भारत की आलोचना कैसे हो गई, भारत की बदनामी कैसे हो गई, भारत विरोधी बयान कैसे हो गया, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कैसे हो गई, ये समझ से परे है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।